हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे और ओम साई राम। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी एकदम जबरदस्त तरीके के साथ शेयर कर दीजिएगा क्लास को। और अपन 18 अगस्त से लगा के 25 अगस्त तक जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़े थे वो टॉप मोस्ट 60 क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। तो 60 में से कितने क्वेश्चन आपने सही करे वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके सामने दो लाइनें बोल देता हूँ कि संघर्ष पिता से सीखिए, संघर्ष पिता से सीखिए और संस्कार माँ से, बाकी तो ये दुनिया सिखाई देगी। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में किस देश में स्थित शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो हुआ है रूस में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रूस में शिवलुच ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। ठीक है, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और रूस की करेंसी क्या है? रुपया, रूबल रूस की करेंसी है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को बनाया जाता है। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करेंगे, अपन 60 क्वेश्चन करेंगे, इसमें से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी गलत क्वेश्चन आपके हो रहे वो इसमें काटते रहिएगा, फिर लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो यहाँ पर मानवतावादी दिवस मनाया जाएगा 19 अगस्त को। उसके बाद में है अपना अगला क्वेश्चन कि हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल एशिया उच्चतम स्तर 5 का ग्रीन टैग हवाई अड्डा कौन सा है? एक तो है बेंगलुरु, एक है दिल्ली। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र का स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो किया है ITI मद्रास। कहाँ पर करा है? ITI मद्रास में करा है। ठीक है, अब अपने पास क्या 60 क्वेश्चन है, इसलिए अपन इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में है वित्त वर्ष 2023 में सर्वाधिक CSR व्यय कहाँ हुआ है? तो जो सर्वाधिक CSR हुआ है वो हुआ है हरियाणा राज्य में। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? तो हरियाणा राज्य में हुआ है। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के हाल ही में अणुओं और दाताओं के बच्चों पर कानूनी अधिकार न होने का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया है। किस उच्च न्यायालय ने दिया है? तो दिया है मुंबई। किसने दिया है? बम्बई की सरकार ने दिया है। ठीक है, उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के हाल ही में वर्ष 2025 तक पहली इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो कार रोबिन लॉन्च करने की घोषणा करने वाले विंग्स ईवी का संबंध किससे है? तो यह है इंदौर से। किससे इनका संबंध? इनका संबंध है इंदौर से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपने क्लास को अभी तक भी लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और शेयर भी नहीं करा तो शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आप क्लास लूँगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर बेल आइकन ऑन नहीं करा तो बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जब भी क्लास आएगी तो आपके ऊपर नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे है? यह है जैव ईंधन से। जैव ईंधन से इनका संबंध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हाल ही में 1000 किलोमीटर रेंज वाला स्वदेशी कौमी क्रेज ड्रोन किसने विकसित किया है? तो ये विकसित करा है नेशनल एरोस्पेस लैब ने विकसित करा है। किसने विकसित करा है? नेशनल एरोस्पेस लैब ने विकसित करा है। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित 70वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 8 पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं चाइना ने। ठीक है, किसने जीते हैं? चाइना ने 8 पदक जीते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना कहाँ की है? तो ये उत्तर प्रदेश की। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की ये योजना है। उसके बाद में है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ मूवी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिया गया ऑटम को। ठीक है, किसे दिया गया? ऑटम को दिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। अब ये जो पैरालंपिक हैं वो कब से कब तक होंगे, तो जो पैरालंपिक होंगे वो 8 सितंबर तक होंगे। ठीक है, कब से शुरू होंगे, तो ये शुरू होंगे 28 अगस्त से और 8 सितंबर तक ये शुरू होंगे क्या, पैरालंपिक। ठीक है, उसके बाद में है 28 अगस्त नहीं होंगे, 26 अगस्त से और 8 सितंबर तक होंगे पैरालंपिक। ठीक है, उसके बाद में हर घर गृहिणी योजना कहाँ शुरू की जाएगी, ये शुरू की जाएगी हरियाणा राज्य में। ठीक है, उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन नंबर 15 कि पेतोंगटान शिनावात्रा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो बने थाईलैंड के। जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्हें अपने पद से निलंबित कर दिया था। ठीक है, क्यों कर दिया था, वो अपन ने जो भी क्लास ली थी उसमें करंट अफेयर की, डेली करंट अफेयर की क्लास में मैंने बता दिया था। उसके बाद में है अपना अगला क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति का नया सचिव किसे नियुक्त किया जाएगा, तो दीप्ति उमाशंकर को राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल पुलिस पद की कमान किसे मिली है, तो मिली है नलिन प्रभात को। किसे मिली है, नलिन प्रभात को मिली है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 18, किसानों के लिए कौन सा रेडियो कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, किसान से बात, ये रेडियो कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद में है एम्फिल तूफान किस देश में आया था, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, और जापान की मुद्रा क्या है, येन जापान की मुद्रा है। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन नंबर 20, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की पहचान की है, तो करी है जर्मनी ने। किस देश ने करी है, जर्मनी ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की पहचान करी है। उसके बाद में है अपना अगला क्वेश्चन नंबर 21 कि हाल ही में किस देश ने इंडो पैसिफिक में एक अत्यंत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्च की है, तो ये की है यूएसए ने। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्च करी है, तो वो किसने करी है, तो वो करी है यूएसए ने लॉन्च करी है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर क्लास को आपने अभी तक भी शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्लास को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कलयुगनार एवं करुणानिधि के जन्म शताब्दी पर एक स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा, तो किया जाएगा तमिलनाडु के पूर्व सीएम थे। कौन थे, तमिलनाडु के पूर्व सीएम थे। उसके बाद में तमिलनाडु के बारे में एक चीज़ आप ध्यान रखना कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जो सबसे ज़्यादा रामसर साइट है और इसमें कुल 18 रामसर साइट है। ठीक है, टोटल कितने रामसर साइट है, टोटल रामसर साइट पहले 82 थी लेकिन अब 85 हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस सेवा के पूर्व चीफ जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन का निधन हो गया है, तो भारतीय सेवा में थे। ठीक है, किस सेवा में थे, भारतीय सेवा में थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2024 में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ष 2024 में विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया था 19 अगस्त को। ठीक है, पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष, पर लेकिन इस 2024 में किस वर्ष कौन सी तारीख को बनाया गया था, 19 अगस्त को बनाया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 25 की हाल ही में 70वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर में किया जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप एक बार वीडियो मतलब क्लास को एक बार रोक देना। ठीक है, रोक कर फिर याद करने की कोशिश करना कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 के हाल ही में परिवर्तन निदेशालय ईडी के इंफॉर्मेंट डायरेक्टर के नए निदेशक कौन बने हैं, ये बने हैं राहुल नवीन। कौन बने हैं, राहुल नवीन ईडी के नए निदेशक बने हैं, राहुल नवीन। उसके बाद में हाल ही में भारत और किस देश के नगपति नाम और जाफना के बीच में सेवा शुरू की जाएगी, तो ये जो शुरू की जाएगी वो शुरू की जाएगी श्रीलंका के बीच। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में किस विभाग की शुरुआत की है, तो वो की है पर्यावरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की शुरुआत की है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को एंटी डोपिंग उल्लंघन के आरोप में कितने महीने के लिए निलंबित किया गया है, तो किया गया 18 महीने के लिए। क्यों करा, क्योंकि उन्होंने बिना परमिशन के कहीं पर भी चले जाते थे। ये गलती उन्होंने 3 बार कर दी थी, जिसके कारण उन्हें निलंबित कर दिया कितने महीने के लिए, 18 महीने के लिए। और ये 2024 का जो पैरालंपिक होगा उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, फर्स्ट 2023-24 के लिए कवि नर्मद साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? एक ये तो किया जाएगा ईश्वरलाल परमार और बाबा भांड। ऑप्शन ए और बी दोनों को किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना कहाँ की है? तो ये है उत्तर प्रदेश, नहीं सॉरी उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना कहाँ की है? तो ये है हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32, 18 अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए सहायक रेफरी किस भारतीय को बनाया गया है? तो बनाया गया रिहोंग लंगधर को। रिहोंग लंगधर को बनाया गया है। उसके बाद में भारत और जापान के बीच 2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई? की गई दिल्ली में। कहाँ आयोजित की जाएगी? ये दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन नंबर 34 कि हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था बान्यास मोरेरा। ठीक है, जिनकी आयु 117 साल थी और ये स्पेन के रहने वाले थे। इसके बाद में महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना है? वो बना है उड़ीसा। पहला कौन सा था? केरल और बिहार। ठीक है, पहला कौन सा था? केरल और बिहार। उसके बाद में तीसरा राज्य कौन सा बना है? उड़ीसा बन गया है। उसके बाद में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के मान्यता कार्यक्रम के तहत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा पाने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो वो है दिल्ली में। राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, उसके बाद में 70वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया जाएगा। अभी बताया था मैंने, रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा। उसके बाद में पूर्व सेना प्रमुख का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सुंदरराजन पद्मनाभन। ठीक है, इनका निधन हो गया और उनका क्या नाम था? सुंदरराजन पद्मनाभन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो वो बने राजेंद्र कुमार सिंह। भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं राजेंद्र कुमार सिंह, भारत के नए रक्षा मंत्री बने हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि जो अपने नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, 21 से 23 अगस्त 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर जाएंगे? तो वो जाएंगे पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे। ठीक है, 1974 के बाद भारत का पहला प्रधानमंत्री जो कि पोलैंड की यात्रा पर गया है। उसके बाद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि CAT के द्वारा साल का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया था रोहित शर्मा को। ठीक है, किंग कोहली विराट कोहली को नहीं दिया गया था, उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। किसे? विराट कोहली जी को। ठीक है, विराट कोहली को किंग ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, किसे? विराट कोहली को दिया गया था। लेकिन ये कौन सा? CAT के द्वारा साल का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार किसे दिया गया? रोहित शर्मा को दिया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? जो उनका नाम था वो था महेश कुमार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मेरे दोस्त, अगर क्लास को आपने अभी तक भी लाइक नहीं करा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी इस क्लास को आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में शक्तिकांत दास कौन सी रेटिंग की गई है? कौन सी रेटिंग पर है शक्तिकांत दास? जो कि है A+ रेटिंग पर है। कौन? शक्तिकांत दास। अभी शक्तिकांत दास है कौन? तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, जो शक्तिकांत दास है वो RBI के 25वें गवर्नर हैं। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो RBI के जो पहले गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे RBI के पहले गवर्नर? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख।
ठीक है। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख थे। और 25वें अध्यक्ष कौन है? तो शक्तिकांत दास है। ठीक है। आरबीआई एक्ट कब का है? तो 1934 का है। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना हुई थी। उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसका? आरबीआई का। आरबीआई को बैंकों की बैंक कहा जाता है। और आरबीआई की जो फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की फुल फॉर्म होती है। ठीक है। इसको कौन सी रेटिंग दी गई है? तो A+ रेटिंग दी गई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 45, आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2024 कहाँ होगा? तो ये होगा यूएई में। होने वाला था बांग्लादेश में, लेकिन होगा अब यूएई में। बांग्लादेश में क्यों होने वाला था? ठीक है, बांग्लादेश में होने वाला था पर उन्होंने क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि बांग्लादेश की हालत अभी बहुत खराब है। ठीक है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद सलाहुद्दीन। ठीक है, मोहम्मद सलाहुद्दीन जबकि बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है जुल्फिकार शेख हसीना। ठीक है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? जुल्फिकार शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन कि पेरिस और पैरालंपिक 2024 में शुभ डे किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है सत्य प्रकाश सागवान को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? सत्य प्रकाश सागवान को नियुक्त किया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 47 के पर्यावरण संरक्षण 2024 के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा अनंत दर्शन शंकर को सम्मानित किया जाएगा। अब ये जो MS स्वामीनाथन है वो कौन है? हरित क्रांति के जनक है। किसके जनक है? हरित क्रांति के जनक है। उसके बाद में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि श्वेत क्रांति के जनक है। और हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन नंबर 48, दुनिया का सबसे मजबूत फ्रूट ब्रांड कौन बन गया है? तो बन गया पार्ले। कौन बन गया? सॉरी, पार्ले नहीं बना, ये बन गया अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया। ठीक है, आप सभी क्या करते हो? अमूल दूध पीते हो। गाय का देसी दूध पियो, ठीक है, और देसी घी खाओ, एकदम मजे ही मजे। ठीक है, एकदम मजे ही मजे आ जाएंगे। ठीक है, एकदम ताकत भी जबरदस्त वाली बनेगी। ठीक है, सनी देओल सी बॉडी बनेगी अगर देशी दूध और देशी गाय हो गए। बाकी ये तो सब मिलावटी माल है, पाश्चीकरण किया जाता है उन्हें ताकि ये अधिक समय तक रह सके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 49, अमेरिका देश में किस भगवान की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन स्थापित की जाएगी? वो की जाएगी हमारे महादेव जी की नहीं, हनुमान जी की। ठीक है, कितने में फीट की ये होगी? कितने फीट की ये प्रतिमा होगी? तो ये 90 फीट की ये प्रतिमा होगी। कहाँ पर होगी? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। और अमेरिका की राजधानी क्या? वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है। उसके बाद में 90 फीट की होगी। क्या होगी? 90 फीट की प्रतिमा होगी हनुमान जी की। उसके बाद में 182 फीट, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है? 182 फीट की है, वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 50 कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसे दिया गया है? किसने बनाया है? तो बनाया है डेरियस विसर ने। ये किस देश के रहने वाले? तो समोआ देश के रहने वाले हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 51, लुसानी डायमंड लीग 2024 में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो जीता है हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जीता है, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद में अरशद नदीम, जो कि गोल्ड मेडल जीता था और पाकिस्तान देश से बिलोंग करने वाले हैं। कौन? अरशद नदीम। उसके बाद में है भारत दौरे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है अनवर इब्राहिम। ठीक है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है अनवर इब्राहिम, जो कि मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए हैं। उसके बाद में है मूड ऑफ द नेशनल सर्वे, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, कौन बने? योगी आदित्यनाथ बने। उसके बाद में ये अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के CM हैं। ठीक है, और किस पार्टी से हैं?
तो आम आदमी पार्टी से हैं। कौन? अरविंद केजरीवाल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन योगी आदित्यनाथ जी अपना सही आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और ममता बनर्जी कहाँ की मुख्यमंत्री हैं? तो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। एम के स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। कौन? एम के स्टालिन। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन? तमिलनाडु के। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के एम के स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन नंबर 54 कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा जहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात है, जहाँ पर सबसे कम वन है, ठीक है, जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में है। क्या है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया जाएगा हरियाणा में। उसके बाद में लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार किसे प्रदान करेगी? अब लता मंगेशकर पुरस्कार में कितनी राशि होती है? तो 2 लाख रुपए की राशि होती है। कितने रुपए की राशि होती है? 2 लाख रुपए की राशि होती है। तो के एस चित्रा को प्रदान किया जाएगा लता मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर को भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था कब? 2001 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56 की केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश की बिजली क्षेत्र की दक्षता, पारदर्शिता का प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो उन्होंने लॉन्च किया है प्रॉप्ट DRIPS जल विद्युत DPR। उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सिनसिनेटी ओपन 2024 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जेनिक सिनर ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि भारत ने किस देश की अतिरिक्त 251 मेगावाट बिजली निर्यात को मंजूरी दी है? ठीक है, तो किस देश ने दी है? तो वो दी है नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू, जिसकी करेंसी है रुपया। ठीक है, उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन नंबर 59। 19वां CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया था? तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने करा था उद्घाटन। ठीक है, उसके बाद में सड़क परिवहन मंत्री कौन है? ये है नितिन गडकरी। उसके बाद में गृह मंत्री सहकारिता मंत्री कौन है? तो ये है अमित शाह। और नरेंद्र मोदी किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो ये परमाणु विभाग के मंत्री हैं। ठीक है, जो भी बड़े बड़े विभाग है वो सभी के सभी इनके अंदर आते हैं। परमाणु विभाग मंत्री हो गए, कार्मिक लोक नियोजन मंत्री आ गए जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, और कैबिनेट 3.0 की क्लास आपको लेनी है। कैबिनेट मंत्री और मंत्रालय आपको याद नहीं है तो आप क्लास जाकर ज़रूर देखना। मैंने आपको एक नज़र में सब कवर रैपिड फायर करवाया है, तो आप उस क्लास को जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन, भारत यात्रा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो दी गई है राजीव गांधी हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में है। किसे दी गई है? राजीव गांधी हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में है। तो अपने ये 7 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अभी 60 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे वो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, चाहे आपने 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, 10 क्वेश्चन करा, 20 क्वेश्चन करा या 30 क्वेश्चन करा, जितने भी करे हो वो आप मुझे एकदम ईमानदारी के साथ आप उसका कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि आप आपके साथ कितनी ईमानदारी करते हो वो आपके सिलेक्शन सफलता की पहली सीढ़ी है। ठीक है, आप आपके साथ में कितनी ईमानदारी करते हो ये सफलता की पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो आप 60 में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद में ये अपनी क्लास होने वाली स्पेशल क्लास अवार्ड की पुरस्कार 2024 जो कि परीक्षा में एक सवाल 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपने चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। जब भी ये क्लास आएगी तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।